हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में, जो 10th CBSE का चैप्टर है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में हम सबसे पहले डेफिनीशन देखेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का। उसके बाद से उसके बारे में हम एग्जांपल करेंगे। तो डेफिनीशन सबसे पहले देखो होता है, ऑक्सीडेशन का डेफिनीशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस। अगर किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा। जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है। दूसरा डेफिनेशन ये बोलता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस। ठीक है। जिसमें से भी हाइड्रोजन रिमूव होगा, जिस भी सब्सटेंस में से हाइड्रोजन क्या होगा, रिमूव होगा, उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ये दो डेफिनेशन है। ठीक है। पहला डेफिनेशन है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस, तो जिसमें एडिशन होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, और जिसमें से हाइड्रोजन निकलेगा उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल आप लोग देख लो, ये है मैग्नीशियम। ठीक है। ये है मैग्नीशियम और ये ऑक्सीजन है। ठीक है। ये ऑक्सीजन है। ये देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। एडिशन किस में हो रहा है, मैग्नीशियम में। एडिशन किस में हो रहा है, मैग्नीशियम में। क्या बना ले रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका होगा, ऑक्सीडेशन किसका होगा, ऑक्सीडेशन क्या किसका होगा बताओ, ऑक्सीडेशन होगा मैग्नीशियम का। ऑक्सीडेशन किसका होगा, मैग्नीशियम का। जो ऑक्सीडेशन कर रहा है, कौन कर रहा है यहाँ पे, कौन ऑक्सीडेशन कर रहा है, जो ऑक्सीडेशन करता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो ऑक्सीडेशन करेगा उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करे बोलेंगे। ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है। जो ऑक्सीडेशन करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। मतलब दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जैसे ये एग्जांपल बहुत ही बेस्ट है, मैग्नीशियम है और प्लस ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कौन दे रहा है, खुद ही ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, मैग्नीशियम को ऑक्सीडाइज कर रहा है। ठीक है। और मैग्नीशियम क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। किसको रिड्यूस कर रहा है, किसको रिड्यूस कर रहा है, ऑक्सीजन को रिड्यूस कर रहा है। ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैग्नीशियम क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, और ऑक्सीजन क्या होगा, रिड्यूस होगा। मैग्नीशियम किसको रिड्यूस करेगा, किसको रिड्यूस करेगा बताओ, ऑक्सीजन को रिड्यूस करेगा। ऑक्सीजन किसको ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा मैग्नीशियम को। ठीक है। ये एग्जांपल हो गया एक, ये हो गया ऑक्सीडेशन के बारे में। ठीक है। अभी हम इसके ढेर सारे एग्जांपल देखेंगे। ये वाला एग्जांपल हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला। ठीक है। उसी तरह से हम रिडक्शन का डेफिनेशन देख लेते हैं और फिर हम लोग एक साथ चलेंगे। ठीक है। एक साथ हम लोग दोनों को लेके चलेंगे। ठीक है। तो रिडक्शन का यहाँ पे डेफिनेशन होगा, रिडक्शन का होगा डेफिनेशन। पहला डेफिनेशन होगा रिडक्शन का, गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन। और दूसरा होगा लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ये दो डेफिनेशन क्या हो गया, रिडक्शन का हो गया। पहला है गेन ऑफ ऑक्सीजन और दूसरा है लॉस ऑफ ऑक्सीजन। जैसे ऑक्सीडेशन में क्या था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है। दोनों ही क्या है, एक दूसरे के रिवर्स डेफिनेशन है। ठीक है। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का डेफिनेशन। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं साइड में, इसका डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
एंड रिड्यूसिंग एजेंट का, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। अभी हम हल्का सा आपको बता दिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है, ठीक है। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखो क्या होगा, जो ऑक्सीजन देगा, जो ऑक्सीजन देगा, द सब्सटेंस which gives O2 are remove hydrogen from a substance is called ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब क्या हुआ, अभी आप लोग देख लो यहाँ पे, इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑक्सीजन देगा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, या फिर जो हाइड्रोजन को रिमूव करेगा वो भी क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। इसका ये डेफिनेशन हमें बता रहा है, जो ऑक्सीजन देगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, या फिर जो हाइड्रोजन रिमूव करेगा वो क्या होगा, दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। इसी तरह रिड्यूसिंग एजेंट का हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का होगा द सब्सटेंस which gives a hydrogen or remove oxygen from a substance is called रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ये तो हो गई डेफिनेशन की बात। अब हम इसको देखेंगे इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब ये डेफिनेशन बता रहा है कि जो भी हाइड्रोजन को क्या करेगा, देगा, जो हाइड्रोजन को देगा वो सब्सटेंस क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, या फिर जो ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है वो क्या होगा, वो भी रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। जो ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है वो भी क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये हो गया इसके डेफिनेशन की बात। अब हम इसके एग्जाम्पल पे देखते हैं, ठीक है। इसके एक एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं धीरे धीरे, ठीक है। हाँ, अब यहां पे आप लोग देख लो, जैसे कोई एक एग्जाम्पल है, जैसे है ये एग्जाम्पल CuO है प्लस हाइड्रोजन है, ठीक है। प्रोडक्ट बना रहा है Cu प्लस H2O, ठीक है। अब देखो यहां पे आप लोग, इसमें से क्या हो रहा है, इसमें से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, यही हो रहा है ना। इसमें क्या हो रहा है, इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं जिसमें भी क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, उसका क्या हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा,
ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, और जिसमें से भी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे रिडक्शन किसका हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है CuO का। कंपाउंड बोलोगे तो, अगर पार्टिकुलर एलिमेंट बोलोगे तो कॉपर का होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन किसका होगा, हाइड्रोजन का होगा। ठीक है, यहाँ पे कॉपर का हो रहा है रिडक्शन। ठीक है, ये हम लोग एग्जाम्पल से समझ गए हैं। अब देखो एक और एग्जाम्पल होता है, हम लोग देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल से। हमें इसमें मेन एग्जाम्पल ही देखना है। ठीक है, एग्जाम्पल है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन बन जा रहा है Zn प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। ठीक है, वहीं इसमें क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो हम जानते हैं जहां पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है वहां रिडक्शन होगा, यहां पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। जहां भी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा वहां क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। जहां एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा वहां पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पल से बात। ये तो हो गया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक और होता है, अगर देख लो कहीं भी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा। जैसे ये कोई सब्सटेंस है, ये क्या है, कोई सब्सटेंस है, ए है। ठीक है, ए है और ये बी है। ए अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। ठीक है, लूज कर रहा है तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा और बी का क्या होगा, रिडक्शन होगा। जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा, उसका होगा ऑक्सीडेशन। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, ये भी एक डेफिनेशन होता है। ठीक है, ये हो गया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात। अब यहाँ पे देख लो आप लोग, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में देखो क्या लिखा हुआ है, रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में देखो क्या है, ये देखो रिड्यूसिंग एजेंट क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा। ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा। जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा और वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा। ऑक्सीडेशन, जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा और वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा और उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात। ठीक है, ये हो गया तीन प्रॉपर्टी के द्वारा हम लोग देख लिए हैं। एक और देख लो, इसी में एग्जांपल आपको बताया है। जैसे ए है और बी है, ए क्या कर रहा है बताओ, ए यहाँ पे है कोई न्यूट्रल, बी भी क्यों न्यूट्रल है, ए पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, बी पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो ए यहाँ पे क्या कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है। बी क्या कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो ऑक्सीडेशन होता है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो यहाँ पे ए का क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ए का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा,
रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। बी का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। यहाँ पे ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, वही सारे हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हम एक एग्जाम्पल देके देखते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पे। सपोज करो यहाँ पे एग्जाम्पल है कोई MnO2 है प्लस HCl है, ठीक है। प्रोडक्ट बना दे रहा है MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O, ठीक है। अब इसी में देखो क्या हो रहा है, यहां पे इसमें से क्या हो रहा है, इसमें से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। जब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है तो उसका क्या होता है, उसका क्या होगा बताओ। जब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है। जब भी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा तो उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। इसी तरह से सेम इसमें देखो, यहां पे देखो, यहां पे रिमूवल ऑफ क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। जब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है तो क्या हो जाता है, रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है तो क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाएगा। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा तो रिडक्शन होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा तो ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में, यहाँ पे MnO2 क्या है, MnO2 क्या है, ये रिड्यूस्ड हो रहा है, ये क्या हो जा रहा है, रिड्यूस्ड हो जा रहा है। आप लोग देखे होंगे अगर कोई रिड्यूस्ड हो रहा है तो क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, हम बता चुके हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। अगर कोई भी सब्सटेंस रिड्यूस्ड हो रहा है तो क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में बिहेव करेगा। खुद रिड्यूस होगा तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। दूसरा है HCl है, HCl, ठीक है। HCl है, HCl क्या है, ऑक्सीडाइड हो रहा है, HCl ऑक्सीडाइड हो रहा है, ऑक्सीडाइड हो रहा है। जब ऑक्सीडाइड होगा तो क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में बिहेव करेगा, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में बिहेव करेगा। ये तो हो गया एक कोई सिंपल एग्जांपल जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन और ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों ही हैं, ठीक है। एक और हम एग्जांपल देख लेते हैं इसी में, ठीक है। एग्जाम्पल से ही आप लोग को क्लियर होगा। एग्जाम्पल है H2S प्लस Cl2 ये बना लेगा सल्फर प्लस HCl, ठीक है। इसमें से क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हम जानते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है तो क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है तो बताओ क्या होता है, कहीं भी अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा तो वहां पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा तो वहां पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है।
अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, वहां पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। अब हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बात करेंगे इसी वाले रिएक्शन में। ये है H2S, H2S। ठीक है, H2S का क्या हो रहा है, H2S क्या हो रहा है बताओ, ऑक्सीडाइज हो रहा है। किसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है, सल्फर में। ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। कोई भी चीज अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो अभी हम बता चुके हो किस रूप में होगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। कोई भी चीज अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और यहाँ पे एक है Cl2, Cl2। ठीक है, Cl2, Cl2 क्या हो रहा है, ये रिड्यूस्ड हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। ठीक है, रिड्यूस्ड हो रहा है। जब कोई रिड्यूस्ड होगा तो क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में बिहेव करेगा। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में बिहेव करेगा। ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। आप लोगों को हमें लग रहा है क्लियर हो गया होगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। ठीक है, अब हम और एग्जांपल देख लेते हैं जो यहाँ पे फोटो में दिया गया है। ठीक है, देखो यहाँ पे एक बार हम लास्ट में डिफिनीशन को एक बार रिवीजन कर दे रहे हैं आप लोगों को। देखो, डिफाइनिंग रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सा होगा और रिडक्शन रिएक्शन कौन सा होगा। अगर हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो उसका क्या होगा, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो उस सब्सटेंस का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, अगर गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो उस सब्सटेंस का क्या होगा, रिडक्शन होगा। ऑक्सीजन का देख लो, ऑक्सीजन का क्या होगा, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा। यहां पे देख लो, ये हो गया ऑक्सीजन का, अगर गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अगर लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो वहां पे क्या होगा, उसका रिडक्शन होगा। इलेक्ट्रॉन के बारे में, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो वहां पे ऑक्सीडेशन होगा। अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। ये ऑक्सीडेशन नंबर आप लोग पढ़े नहीं हो तो इसको अभी नहीं बताया जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल के बारे में। ये अच्छा एग्जाम्पल है, देखो ये है PbO प्लस हाइड्रोजन, क्या बना रहा है, Pb प्लस H2। ठीक है, इसमें से क्या हो रहा है बताओ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका क्या हो जाएगा बताओ, इसका रिडक्शन हो जाएगा, इसका रिडक्शन होगा। इसमें देखो क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा।